ओके, तो क्वेश्चन निकाल लीजिए। कोई बात नहीं, अपन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है। क्या बात है। चलो, तो हम क्वेश्चन की बात करना चालू करते हैं वन बाय वन। देखें, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है नंबर 1। देखिए, ये वाला सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस वाला जो लेवल 2 के क्वेश्चंस थे। ओके, बाकी तो पूरे हो गए थे उधर के। यस, चलो, क्वेश्चन ये लिखा है वुडन स्टिक। ध्यान रखिएगा, लगभग इसमें से देखा जाए, मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से करवाया जाए। मालूम अलग मतलब, मालूम कहाँ से? बैक से। कारण क्या है, बैक थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन जो मुझे नहीं बताया मैंने आपको क्लास में, ठीक है। बैक से 36 से स्टार्ट करेंगे इसका, 36 से प्लीज़। 36 देखिए, लिखा हुआ है ध्यान से, 2 लार्ज पैरेलल ग्लास प्लेट्स प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन स्मॉल d आर डिप्ड इन अ लिक्विड हैविंग डेंसिटी कितना दिया है, रो, एंड सरफेस टेंशन कैपिटल T। फाइंड द हाइट ऑफ लिक्विड लेवल बिटवीन द प्लेट्स विथ रेस्पेक्ट टू आउटसाइड। क्लियर है क्या? कह रहे हैं लिक्विड लेवल, ठीक है, आउटसाइड लिक्विड लेवल। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर लिक्विड ग्लास इंटरफेस इज थीटा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, प्लीज़ क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करें तो सही रहेगा आपके लिए। एक सेकेंड, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? इसको ध्यान से अगर आप देखें ध्यान से, चलो, तो ये क्वेश्चन क्या है पहले वो समझिए। बेटा छोड़ दो, आप ये समझिए कि 2 ग्लास की प्लेट ले लीजिए, ऐसे करके उसको पानी में डुबो दीजिए। आ रही बात? अब अक्का लगाइए इसमें। देखिए ये क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। यहाँ पर आपको आता है, चिंता मत करिएगा। ये मान लो कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है बेटा, आराम से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिएगा। ये जो है पानी भरा हुआ है। जिस हम प्लेट की अपन बात करने वाले हैं, जिस प्लेट को इसके अंदर डिप करने वाले हैं, वो प्लेट कुछ इस प्रकार का है, ध्यान रखिएगा। अपन इस प्लेट को कुछ ऐसा बोल दिया है। स्क्वायर प्लेट बोला है क्या? प्लेट ही बोला है ना। चलो, यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए मैं इसको देता हूँ कि यह ए, इसको काम करो, इसको बोल दो बी। आराम से मैं समझा लूँगा आपको, चिंता मत करना बस। ये है बी, ये वाला कितना है एल, कितना बेटा एल। 1 सेकंड, थोड़ा सा गिच पिच हो रहा है इसमें। ये जो जिस प्लेट को हम इसमें डिप करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार के 2 प्लेटें हैं। अब मैं एक बात बताऊँ, जब मैंने इन प्लेटों को इसके अंदर डिप किया होगा, आप समझिए, नहीं समझ में आया तो हाँ नहीं, ये कुछ ऐसा हुआ होगा। एक सामने और प्लेट है, ऐसे प्लेट है, वो वाली प्लेट ऐसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डायग्राम बहुत अच्छा बना लूँ, बट बना नहीं पाऊँगा, ठीक है। नहीं, क्योंकि डायग्राम अच्छा बनते ही नहीं मुझसे ना, आप बस समझते जाओ। क्या आपको समझ में आ गया क्या? जो मैंने 2 प्लेटें हैं सामने ऐसे लगा लिया, इमेजिन का चालू कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड थोड़े से हाइट पे आ जाएगी। वो जो लिक्विड है वो थोड़ी सी हाइट पे आ गई, कुछ इस प्रकार की आ गई, समझिएगा। अब मैं बता रहा हूँ, समझिएगा, ऐसे आ गई, ऐसे पहले पड़ गई बात यहाँ पर। क्या आपको नहीं लग रहा है कि लिक्विड जो है कुछ, एक मिनट, अगर मैं इन दोनों प्लेटों को ऐसे बना दूँ, इन दोनों प्लेटों को साइड में ऐसे बना दूँ, ताकि मैं अपने डायग्राम को सही ढंग से समझा पाऊँ आपको, तो आप देखेंगे कि जो लिक्विड जब थोड़ी सी हाइट पे जाना चालू हो जाएगी, देखो इस वाले से, देखो कहाँ गई, यहाँ तक गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे हो गई, बोलो थोड़ी सी हाइट हो गई, प्रकार से कैपिलरी ट्यूब टाइप का बन गया। या नहीं आया क्या? यस। अगर आप नोटिस करें, ये जो आप ऐसे देख रहे हैं, सामने प्लेट लगी हुई है, एक ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे झूले की तरह, ऐसे बिल्कुल ऐसे जगह आपको, यस या नो? तो वहाँ पर देखा जाए जो कांटेक्ट में होगा, कौन मेनिस्कस जो वहाँ पे पूरे कांटेक्ट में होगा, वो कितना कांटेक्ट में होगा? बी कांटेक्ट में होगा। नहीं आया। आपके पास 2 प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, पानी में डुबो दिया, बाहर निकाला, ऐसे क्या बन गया? मेनिस्कस बन गया।
जब ये मेनिस्कस ऐसे झूले की तरह ऐसे जा रहा होगा, ऐसे रहा होगा, सामने क्या दिख रही है, बिल्कुल प्लेट। यस, जब ऐसे बना हुआ है मेनिस्कस, ऐसे बना हुआ है, सामने क्या है, बिल्कुल प्लेट। तो ऐसे करके यहीं पर क्या होगा, ऐसे आ रहा होगा, तो वहाँ पे चौड़ाई कितनी है उसकी, बी, तो बी पर ऐसे लगा हुआ। नहीं आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा, वन सेकेंड, थोड़ा सा चाय पी लो। अब देखो, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, पहले पड़ा क्या यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ पर, मैं कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम बनाने की, अब समझाने के हिसाब से, ऐसे, और ये देखिए कुछ ऐसे गया होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जाइए ऐसे, ऐसे नहीं आ रहा क्या? यस या नो? अब मुझे बताओ ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा? आई थिंक ये बी ही होगा। कितना होगा? बी होगा मेरे हिसाब से। ये पहले पड़ा क्या? और ये जो है एक्स्ट्रा कितनी हाइट तक गया, कितनी हाइट तक? एच हाइट तक। मतलब मान लेते हैं कि कितनी हाइट तक गया है, बोलो, एच हाइट तक गया। हाँ यार वही, फिर कहानी समझ में आ जाएगी। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? श्योर हो? देखो जैसे इसमें हमने बताया था कि ये क्या होगा आपका, टी। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना होगा बताइए? फोर्स कितना लग रहा होगा? एफ। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा? एफ। और ये पूरी जो ऐसे लिक्विड है, मैंने कैपिलरी वाला जो डायरेक्शन करवाया था ऐसे करवाया था, ये ऐसे, ये कितना है आपका? टी। रिजॉल्व करेंगे, उसने क्वेश्चन में देख रखा है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यूज़ करो थीटा, तो इसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? एफ, बोलो, एफ कॉस थीटा। इस तरफ कितना आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। ये जो पूरा फोर्स होगा, ये क्या करेगा, ये देखिए, ये जो ये वाली लिक्विड क्या करेगा, इसको बैलेंस खींच के ऊपर बैलेंस करके रखा हुआ होगा उसने। बोलो, इस समय अगर देखा जाए, अब देखो तो क्या होगा, अब 2f cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, वेट ऑफ क्या हो जाएगा, लिक्विड। बोलो हाँ है ना, इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, या इनसाइड क्या बोला जाए, पैरेलल प्लेट्स। ओके, अब ध्यान दो, इसमें मुझे एक बात बताओ, अक्कल लगाओ, मैं इसको क्या बोलते हैं 2f न लिखकर मैं ऐसे लिखना पसंद कर रहा हूँ, f cos थीटा प्लस ऑफ f cos थीटा। थोड़ी सी ध्यान लगाओ, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ये ऐसे कांटेक्ट में है, ऐसे क्या है, कांटेक्ट में है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सॉरी, ऐसे करके पूरा कांटेक्ट में ऐसे आ रहा है। यस, कितनी लेंथ पे कांटेक्ट में है? बी पे। बोलो हाँ है ना? तो जो फोर्स है, इससे बताइए, डेफिनेशन जो बोलती है किसकी, सरफेस टेंशन की, वो टी इक्वल टू क्या बोलती है, एफ बाई एल। तो एफ क्या हो जाएगा, टी इंटू एल टाइप का। तो यहाँ पर जो आपका जो एफ आएगा वो टी इंटू क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि बी पूरा कांटेक्ट में है। नहीं आया? चलो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको रख दीजिए। बोलो कितना हो जाएगा, 2f। तो f के नाम पर क्या भाई, 2f आएगा नहीं आएगा? f के नाम पर क्या आ जाएगा, t इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। वेट का मतलब क्या हुआ, इस वाले वेट को बैलेंस कर रहा है या? यस, अगर इस वाले वेट को बैलेंस कर रहा है तो कैसे निकालेंगे बताइए? बोलो, फटाक से बोलो। यस, बोलते जाओ। पहले पढ़ रहा है क्या था आपको? यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार से क्या हो रहा है, ऐसे बन रहा है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही समझ में? यस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सेपरेशन कितना दिया है, डी दिया है क्या? देखते जाओ, क्या ये सेपरेशन आपको डी दिया है बच्चा पार्टी? ये सेपरेशन कितना दिया है, डी दिया है। ये कितना दिया है, डी दिया है। क्या आपको पूरा मेरा रामायण समझ में आ रहा है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। ये क्या कुछ ऐसे है क्या, देखो ऐसे है। ये कौन है आपका, मेनिस्कस। क्या मेनिस्कस जो है अगर कंप्लीट करते हैं तो पूरा क्या होता है, ऐसे बन जाता है या नहीं बन जाता? और बनता कि नहीं बनता बताइए ना। यहाँ पर मुझे बताओ, ये जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना देके रखा है उसने, डी देके रखा हुआ है। मैं देके रखा है क्या, कितना देके रखा हुआ है, डी देके रखा हुआ है। आप कहानी को पकड़ो, क्या मैं अपनी कहानी समझा पा रहा हूँ? यस। ये बताओ, ये कितना है आपका, ये कितना है, रेडियस कितना होगा, आर। आर किसका रेडियस है, मेनिस्कस का।
क्या यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, ऐसे कर दीजिए, और ये कितना एंगल है बताइए, थीटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना देकर रखा हुआ है, थीटा। क्लियर है, आराम से रहिएगा। मुझे ये बताओ, क्या आप ये जानते हैं कि ये और ये लाइन कितना होगा, 90 डिग्री होता है। ये और ये कितना होगा, 90, ये थीटा है। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ ये वाला और ये वाला कितना होगा, 90, ये थीटा, 90 माइनस थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा। सब बातें हो चुकी है अपने बीच में। ये बताइए ये पूरा कितना है, डी है, तो आधा कितना होगा, d/2। अगर मैं यहाँ से बोलता कि बताओ कॉस थीटा कितना होता, कॉस थीटा कितना होता, कॉस थीटा कितना होता, तो मेरे हिसाब से क्या होता है, बेस, बेस के नाम पर क्या आता है, d/2 r। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया, आया क्या, बस कहानी पकड़ते रहो, बाकी समझा लूँगा। ये बताओ यहाँ से अगर आप देखेंगे तो d/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। अगर यहाँ से आप d निकालते हैं, d कितना हो जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, d, बोलते जाओ, यस, 2r क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब बताओ क्या मेरा रामायणी वाला समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा था, ये वाला कितने पे लग रहा था, ऐसे पूरा चिपका हुआ है, ऐसे पूरा झोल मार के बैठा हुआ है पूरा, ये ऐसे कितना था, b, ऐसे फोर्स लगेगा, ये से कंपोनेंट्स करेंगे तो ऐसे क्या आ जाएगा, ये इस पूरे पर क्या आ जाएगा, जो ऐसे करके ऐसे लग रहा है उस तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, f cos थीटा। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आ रहा क्या, बोलो क्लियर। यहाँ वाले पर क्या है, ऐसे यहाँ पर भी है, ऐसे होके ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या था, f cos थीटा, ऐसे, यही दो f, यहाँ का f cos थीटा, यहाँ का f cos थीटा, इसको बैलेंस कर रहा है। नहीं आ रहा क्या, यस, क्लियर हुआ। तो कितने हुए यहाँ पर, 2f cos थीटा, f कितना होगा, t इंटू b, लिख दिया। अब क्या लिखना है, वेट, वेट कहाँ का, कहाँ का, ये जो अंदर बैठा हुआ है, इसको तो हम नेगलेक्ट कर चलते हैं पहले से ही, मैं नेगलेक्ट कर देते हैं ना उसको। तो अब बताओ क्या सिखा, अब हमें इस वाले पानी क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है, बताओ नीचे क्या है, डब्बा है, देखो, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई डब्बा बन के बैठा हुआ है, लगभग लगभग, बोलो ऐसे डब्बा बन के बैठा हुआ है कि नहीं, बताइए, ऐसे ऐसे, ये क्योंकि हम इस वाले क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। जो डब्बा बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का है, डी का है, नहीं है क्या, और जो ये अंदर जा रहा है, अंदर अंदर कितना जा रहा होगा, बी जा रहा होगा, ये नहीं जा रहा होगा, तो ये कितना हो गया आपका बी, और हाइट कितना है, एच है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, निकाल देंगे अपन, नहीं आया। अब बताइए यहाँ पर रखो, कहाँ गया, वेट, पहले क्या निकालोगे तो क्या जाएगा, डी बी एच, ये तो इसका वॉल्यूम हो गया, ये इसकी डेंसिटी हो गई, ये पूरा कितना हो गया, मास, ये हो गया वेट, जी करने पर। नहीं आया क्या, समझने वाला काम है बस। यहाँ पर एच की वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, एच अपने तो ऐसे ही पूछ रहा था, तो ऐसे ही पूछ रहा है ना, कितनी हाइट तक जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 2 बी से बी कैंसल, ये आ गया 2t cos थीटा अपॉन डी और रोजी। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आया क्या, अरे बोलो यार, एक मिनट, बात समझ में आ गई क्या, यस, नहीं आया, कॉपी, कॉपी नहीं करेंगे आप क्या करेंगे मालूम है, क्लिक करेंगे आज, कारण खुद करिएगा, जो लोगों ने नहीं किया खुद करेंगे, क्लियर है क्या, हाँ क्लिक का टाइम बचाइए। 36 मैं नंबर ला रहा, रुकिए, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, बिल्कुल क्लिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे से क्लिक करिए, नहीं कैमरे में आ जाएगा आपका मोबाइल, हाँ बोलो क्लियर है क्या, यस, आज परमिशन है इस चीज़ का। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर हो गया, अब पढ़िए, थोड़ा ऊपर आइए, ऊपर आइए, 35, 34 35 दोनों पढ़िए प्लीज़, 34 35 दोनों पढ़िए, 34 35 दोनों पढ़िए, 34 35 दोनों पढ़िए। क्या आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, यस, यस, चलो अब आप पढ़िए 34 35। देखिए 34 मैंने करवाया हुआ है, याद आया, वो वाला वो देखिए ना, एक ट्यूब था, दोनों तरफ से खुला हुआ था, उसको पानी डुबाया था, तो उसमें लिक्विड थोड़ी सी बाहर आ गई, तो मैंने कहा था ऐसे है ऐसे है, इसके पहले करवाए हुए क्वेश्चन है नहीं। देखिए और 34 तो वो हो गया। अब देखिए 35 देखिए क्या है, मैं दोनों करवा रहा हूँ, घोड़े मत। 35 देखिए क्या है, द रेडियाई ऑफ 2 कॉलम्स, 35 बोल रहा हूँ, द रेडियाई ऑफ 2 कॉलम्स इन अ यू ट्यूब है, सॉरी,
R1 एंड R2 व्हेन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो। याद है ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ इस समय याद है वो ट्यूब वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला नहीं था अपन ने, मैं दोनों को पढ़ रहा। देखिए एक जो क्वेश्चन है याद करो, एक तो मैंने वाला करवाया था कैपिलरी ट्यूब वाला कि उसको क्या है डुबोइए, डुबो के लिक्विड से बाहर करिए तो आप देखोगे लिक्विड ऐसे फंस जाएगा। याद आया? मैंने कहा था यहाँ वाला फोर्स फिर यहाँ वाला फोर्स दोनों कंपोनेंट वो उसको वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ये तो 34 हो गया, मैं दोनों करवा रहा हूँ। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, हाँ वो वाला देखिए उसमें याद है जैसे ट्यूब था, ये ट्यूब बोलो हाँ है ना, एक क्या है रेडियस R1 एक का R2, वो प्रेशर डिफरेंस वगैरह की बात हो रही थी, याद है वो वाला क्वेश्चन है। देखो मैं दोनों को कर रहा हूँ, चलिए मैं एक बार आप 34 35 पढ़ लीजिए तो इसको मिटा देता हूँ ताकि आपके माइंड में क्लिक कर जाए। पीछे सोल्यूशन मत देखिए, पीछे सोल्यूशन मत देखिए, पहले करवाया था वो मत देखिए, आप सिर्फ दिमाग लगाइए अपना। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अच्छा हाँ, अब ध्यान रखिएगा आपका जो संडे का दिन है, संडे का ठीक है, संडे को मैं 3 बजे या 4 बजे के आसपास हर संडे आया करूँगा, फिक्स हो गया, मैं टाइम लाइन सेट कर लिया है। मैं अपना वो रिकॉर्ड करूँगा, क्या रिकॉर्ड करूँगा अपलोड भी करता रहूँगा। आपका जो ये स्टार्टिंग से है ना यूनिट से, ओ सॉरी मोशन स्ट्रेट लाइन से, वो मैं रिकॉर्ड करना चालू कर रहा हूँ फिर से एक बार। तो मेरे पास संडे का जो भी टाइम होगा मैं डालता चला जाऊँगा। तो आप अपना क्या है जिससे क्या है हुआ आपको टॉपिक रिवाइज कर रहे होंगे या कर रहे होंगे तब देख सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन और बिल्कुल उसमें पूरा मतलब कोई थ्योरी नहीं, बस क्वेश्चन। बट ऐसा रहेगा जैसा आप लोग क्रैश कोर्स चल रहा है पूरा, ऐसा रहेगा। अरे बात क्या है ना भाई, मुझे वो किसी और क्लास के लिए देना है स्टार्टिंग से और भी हाई लेवल पर, तो मैं उसको क्या करूँगा पूरा बेस से हाई ले जाऊँगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं पहले हम। लिखा वर्टिकल ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर ओपन एट बोथ एंड्स contains some water, surface tension capital T, density rho. If capital L be the length of water column, then अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए डायग्राम बना के दिया हुआ 34 में, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है ना। आप सिर्फ देखते जाओ बस। ये ऐसे है, करें कि ऐसे इसमें लिक्विड फंसी हुई है, डायग्राम बोलो क्लियर है। ये कितना दिया है उसने, L दे के रखा हुआ है, क्लियर है हाँ इसका रेडियस। अब बताओ क्या करोगे, यहाँ पर क्या हुआ बोलो क्या होगा, ये F होगा, यहाँ भी क्या लग रहा होगा F। तो देखा जाए पूरा क्या है ये ट्यूब टाइप का है, तो ये ऐसे करके ऐसे क्या लग रहा होगा F, ये पूरा ऐसे बोलो है ना। तो मैं आपको बात समझ में आ रही क्या, यहाँ पर नहीं आ रहा क्या, बात समझ में आ रही है। अगर मैं ये बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं आता ये पहले आपको देखो। अब यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, एंगल ऑफ क्या हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। इसके कंपोनेंट्स आएंगे तो क्या करेगा यह F cos थीटा, यहाँ भी है। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर अपनी बात को समझाना चाहता हूँ, पहले फिर समझिएगा। आप ये समझिए प्लीज़, यहाँ पर जो क्वेश्चन सामने चल रहा है वो ऐसे ध्यान रखिएगा। ये ऐसे जो यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, जो मेनिस्कस ऐसे बना हुआ, कुछ ऐसे टॉप पर देखें तो ऐसे दिख रहा होगा आपको, या नहीं आ रहा क्या, अरे ये ऐसे नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, बोलो हाँ है ना, बोलो है। मतलब जो ट्यूब होगी भाई पूरी ट्यूब है, ऐसे ऐसे करके ट्यूब है, बोलो है ना। तो ऐसे समझिए आप, मेरी बात समझिए, बात से मैंने क्या नहीं आ रहा है, ये पूरी ट्यूब है कि नहीं है, मेनिस्कस ऐसे बना हुआ मेनिस्कस, बोलो हाँ। तो ऐसे कर देखिए समझिए, 1 न्यूटन 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 10 हो गए मान लीजिए। मतलब ऐसे में कितने लग रहे हैं, 10 न्यूटन। एंगल कितना बन रहा है, थीटा, बोलो हाँ है ना, मेरी बात समझिएगा। तो मैंने जो 1 न्यूटन था उसको रिजॉल्व किया तो क्या आ गया, 1 cos थीटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा। तो पूरा कितने हो गए, 10 इंटू 1 cos थीटा। नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, यही बोलोगे ना, नहीं बात समझ में। ये जो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ये जो आप बोल रहे हैं 10 इंटू जो 1 बोल रहे हैं, 10 इंटू 1 फिर बाद में cos थीटा, जो 10 इंटू 1 है वो यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दो, वो क्या है आपका, ये F है। नहीं आया, अरे 1 1 1 1 लग रहा है ना, 1 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 1, वो पूरे F हो गए। कितने हो गए, F। जब तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, F cos थीटा। नहीं समझ में आया क्या।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में ऐसे थोड़ी था, पिछले वाले में ऐसे थोड़ी था, पिछले वाले में झूला बना था, ऐसे झूला बना था, ऐसे करके ऐसे झूला बना था, तो वो प्लेट थी ऐसे, तो वहाँ पर क्या लग रहा था, एफ, बोलो है ना एफ, और यहाँ पर एफ ऐसे, और बाकी पूरे बीच में खाली था, ऐसे था। क्या किया उस आपने एफ को ऐसे किया, रिजॉल्व किया, तो क्या आ गया एफ कॉस थीटा, ये वाले एफ रिजॉल्व किया तो क्या आ गया एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा इधर हो गया, एफ कॉस थीटा इधर हो गया, दोनों क्या हो गए 2f कॉस थीटा। नहीं आया क्या, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, यस। तो ये कितना आया था, फिर कितने पे लग रहा था, बी पे लग रहा था, मगर यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी क्या है, ट्यूब है। नहीं आया क्या, तो यहाँ पर जब मेनिस्कस ऐसे बना के दिखा तो ऐसे है, देखिए ऐसे है, चलिए ऐसे बस है, छन्नी 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 पानी, ओ चाय और छन्नी, पहले पड़ी बात। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जो फिर बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, 1 1 1 1 1 1 1 1 10, वो पूरा क्या एफ है। नहीं आया क्या, तो इसमें गलती से क्या करिएगा, 2f मत कर दीजिएगा। आया नहीं आया, अब बताओ यहाँ पर क्या है, सेम f यहाँ भी लग रहा है, बोलो हाँ है ना। फिर क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इस तरफ क्या जाएगा f cos थीटा, यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर क्या लग रहा है बताइए, ऊपर f cos थीटा बैलेंस कर रहा है पूरा ऐसे, और फिर जो नीचे ऐसे है वो भी नीचे से ऐसे लग रहा है। बताया था ना, हाथ लगा दीजिए, देखिए, तो इसका सॉरी इसका मतलब ये हो गया 2f cos थीटा। वो बैलेंस किसको कर रहा होगा, इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा, वेट को बैलेंस कर रहा होगा। नहीं आ रहा क्या, देखिए अब मुझे बताइए, इसका रेडियस दिया है ना, किसका, ट्यूब का रेडियस दिया है, स्मॉल आर दिया था ना, ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर दिया, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो t होगा वो कितना होगा, f/2πr, लेंथ बाउंड्री की, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इंटू 2πr, तो यहाँ पुट कर दीजिए, बोलो कितना हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, जहाँ पे f लिखा वहाँ पर क्या हो जाएगा, t इंटू 2πr, और बाहर क्या आ गया cos थीटा। नहीं आ रहा बच्चों को, अब बताओ mg, तो m क्या होगा, m क्या होगा, ये वाला मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के नाम पर आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये हो गया डेंसिटी वॉल्यूम, ये हो गया पूरा मास इंटू जी, ये हो गया वेट पूरा। याद आ गया, काटा पीटी करो, पाई से पाई कट रहा है क्या, 4 आ रहा है क्या, 4t, आर से आर काट चुका है, पाई से पाई काट चुका हूँ, बचा कॉस थीटा, बचा क्या है, पाई जा चुका, आर बचा हुआ है, एल बचा है, रोजी बचा होगा, नहीं सही है ना, एल बराबर क्या आया, अच्छा 4t कॉस थीटा बाई आर रो जी। अब आंसर देखिए, आंसर में कॉस वगैरह है क्या, यस नहीं है क्या, है बताइए ना, बताइए नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लेकर रखा है, 0 लेकर रखा है, तो 0 पुट कर दीजिए इसने, बोलो क्लियर है। तो क्या जाएगा, एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4t आर रो जी। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है मुझसे, 4 नहीं है क्या कहीं पे, हाँ पहले पड़ गया क्या यहाँ पर, नहीं समझ में आया, क्लिक करिए 34, अब माइंड में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन वही है, बस क्या बदला हुआ, उसमें क्या उन्होंने बोला था, जो इसके पहले करवा था क्या बोला था कि एक ट्यूब है, उसको लिक्विड में क्या कर दिया, डिप कर दिया, फिर से क्या कर दिया, उसको क्या हुआ, स्लोली क्या किया, बाहर निकाला, ऐसे बोला ना, फिर उसके अंदर लिक्विड क्या होगा, थोड़ा सा क्या हो गया, क्या बचा हुआ है, पूछ रहे सेब बना लिया वगैरह वगैरह बवाल कर रहे थे, इसमें ऑलरेडी पहले से दे दिया। बोलो क्लियर है क्या, अगला पढ़ते हैं। देखिए देखो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, द रेडियाई ऑफ 2 कॉलम्स इन अ यू ट्यूब आर R1 एंड R2 व्हेन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोल दिया है 0, इज फील्ड इन इट, द लेवल डिफरेंस ऑफ लिक्विड इन द 2 आर्म्स इज क्या है, आर्म्स इन एच, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ये द सरफेस टेंशन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, मुझे लगता है आपको ये भी आगे समझ में आ चुका है मेरी बात। देखो कोई बात नहीं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आओ, क्या ये इसकी बातें कर रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यही था क्वेश्चन, याद आ गया आपको, यस। आपको मालूम है हाइट कहाँ ज़्यादा होगा, पतले वाला ज़्यादा हाइट होता है, इसको हमने ऐसे बना दिया,
इसमें यहाँ तक आ गया। याद आ रहा है क्वेश्चन? बस पहला काम क्या है आपका, देखिए ध्यान रखिएगा, ये तो मैं करवा ही रहा हूँ, जब करना ही आपको। आपका काम अब जो है, इस बार का जो टेस्ट होगा, टेस्ट मैं पहले बताता हूँ कहाँ से आएगा इस बार। फुल एररलेस, इस बार A to Z एररलेस चलेगा। A to Z एररलेस से क्वेश्चन सब। क्या चीज़? अरे वो उसमें उतने क्वेश्चन मिल गए थे मुझे, तो बाकी मिल रहे थे। हाँ, तो उसमें उतने ही क्वेश्चन थे, तो मैं क्या करता अब, और देता तो आप लोग बोलते हैं यार वो और से दे दिया, वो और से दे दिया, बवाल है ना। तो उतना तो पढ़ा होगा। इधर आओ, देखो इधर, हमेशा रोना 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 रोना। इधर आओ, बोलो क्लियर है? ये कितना डिफरेंस दिया है इसने? H दिया है। याद आ गया पुरानी बातें? ऊपर कुछ बोला है क्या? नहीं, मतलब इनडायरेक्टली क्या है? PATM। क्या आपको बातें याद आ रही हैं? पता नहीं कौन सी बातें, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, हरा रंग। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है? B है। वहीं से स्टार्ट होगा। छोटे वाले का रेडियस क्या दिया है? कुछ बोला है क्या? R1 R2? बड़ा कौन है? तो कोई बात नहीं, अपन कोई भी ले लेंगे। चलो इसका कितना कर देते हैं अपन? 2 कर लेते हैं। अरे ठीक है ना, देख लेंगे बात। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, अच्छा क्लियर है कि नहीं? बताइए। अच्छा देखो उस पर स्टार्ट करता हूँ। ये ऐसे दिया हुआ है, या A है बेटा, और ये क्या है? B है। क्या सिखाया था? कुछ बातें याद आ रही कि भूल भाल गए हैं? चलो बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। कितना आएगा ये? 2t बाई कि 4t आएगा? 2t आएगा। बाई क्या हो जाएगा? r। इसकी बात हो रही है तो r1। p कॉनकेव कितना है भाई साहब? p कॉनकेव ATM है। तो ये जो है, एक ही बात कितनी बार सिखाऊंगा, ये p कॉन्वेक्स कितना है? PB। बोलो हाँ है ना। इक्वल टू क्या जाएगा? 2t r1। बोलो हाँ है ना। नहीं बोर मत होइए, करते ही नहीं क्वेश्चन में, क्या करूं बताइए। PB इक्वल टू ये उधर ये इधर। अब एक तरीका बचा अभी क्या के लिए ना बेटा, पेपर की व्यवस्था करता हूँ बेटा, मैं बात करता हूँ। कोई मेरा सोर्स तो ऐसे है नहीं कोई, है ना। फिर मैं कोशिश करूँगा कहीं से कुछ कि भाई नीट का पेपर बिटिया देगी, है ना। नहीं आप नहीं, पूरा बस में दिमाग चलता है ना आपका, ऐसा करवा देंगे। नहीं बात कर लेंगे कि भैया बस यहाँ से कहाँ जाए? कहाँ? मंडीदीप जाए, मंडीदीप से वापस, ऐसे बस दौड़ाओ, कोई दिक्कत, बच्चे बैठे रहेंगे अपना, सबको जात नहीं। बात समझ में आ गई क्या? बच्चों को हमारा दिमाग चलता है, दिमाग हिलता रहता है ना बेटा, चलता रहता है थोड़ा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ बेटा। देखो AB, ये क्या है? C, और ये क्या है बेटा? D। इधर आइएगा। D क्या हो गया बेटा? देखो ये बताओ, क्या इस बात को मानते हैं कि कॉनकेव के नाम पर क्या आएगा? PC। अब PC लिख देते हैं इस बार। PC माइनस PD इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2t/r2। PC के नाम पर ATM आएगा, माइनस ऑफ क्या आएगा बेटा? PD 2t/r2। अब तो याद हो जाएगा। PD इक्वल टू TP कर दीजिए, PATM 2t/r2। ये R लिखा है बेटा, है ना। अब बताओ, अब यहाँ से B से स्टार्ट हो जाओ, तो B से हम डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं क्या? अब लगा दो, प्रेशर इक्वेशन सिखाया था जिंदगी में कभी मैंने आपको? वाह, देखिए PB यहाँ है तो PB यहाँ भी होगा। अब कहाँ जा रहा है अपन? ऊपर। तो क्या जाएगा? माइनस ρGH, और फिर क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा। तो इक्वल टू क्या लिख देंगे? PD। याद आया? यस, याद ही आता है बस, है ना। ये देखिए PATM R1 माइनस क्या जाएगा? ρGH। PD कितना है बेटा? ये लिखा हुआ है। PATM माइनस, बोलो बेटा, 2t/r2। बाय दोस्त, अपना मिशन क्या है? सरफेस टेंशन निकालना। तो एक काम करते हैं, इसको उस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। तो इसको जब इस तरफ लाओगे 2t कॉमन हो जाएगा, 1/r2 माइनस 1/r1 बचेगा, और ये हो गया ρGH।
सही है क्या? अब बताओ, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, कर देंगे तो T इक्वल टू R1 R2 रो जी एच होल अपॉन R1 माइनस R2 के साथ 2 रहेगा। आगे सरफेस टेंशन, नंबर क्या है इसका? 35। पक्का? अब बताइए, अब इस समझ में आ गया क्या? मैंने करवा लिया था क्वेश्चंस, अब याद आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया 33 32। अब एक काम करिए 31 नहीं 31 बता मतलब एक लाइन देखना है ना। 28 देखिए, 28 से लेकर 33 तक देखिए, 28 से 33। मैं हट जाऊं, फोटो अच्छा नहीं आ रहा होगा मेरा, तो तबीयत नहीं ठीक है ना, थोड़ा सा स्मार्टनेस थोड़ा कम हो गई है। जल रहे हैं ना रे। क्लियर है क्या? ए भाई बस हो गया, जितना फोटो खींचो हम पोज देते परेशान हो जा रहे हैं, है ना? क्लियर हो गया क्या? चलिए, अरे बाप रे, एक ही चीज कितनी बार करवाना पड़ रहा है बप्पा। चलो तो अब स्टार्ट हो रहा है भाई साहब रामायण कहाँ से? 28 से स्टार्ट होगा, पूरा बैक टू है, पूरा 33 तक आएंगे। अब देखो ध्यान से, 28 बोलूं, देखो वाटर 28 की बात हो बेटा। वाटर राइजेस इन अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब अप टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? आगे कर है, इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल, देन अप टू व्हाट लेंथ द वाटर विल राइज इन ट्यूब। क्या ये क्वेश्चन बात हो चुकी है ऐसे क्वेश्चन की? याद आया? एक मैं 28 नंबर, एक मैंने क्वेश्चन करवा रहा था उसमें जो आपको मेन क्लास में, याद करिए, तो उसमें मैं 2 पार्ट बोले थे, एक पार्ट करवाना भूल गया था, तो बाद में एक गोले में करवा दिया था। हाँ बोला था इसी बैच में। हाँ देखो, हाँ ये ट्यूब है ऐसे, एक्सक्यूज मी, तो टेढ़ा ट्यूब हो गया, तो बोलो क्लियर है क्या? ऐसे कितनी हाइट तक गया था? तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे बनाता हूँ यहाँ तक, एक्स्ट्रा कितना गया? 2 सेंटीमीटर। यानी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा बना और ये ऐसे एक काला पीला हो गया, कितना? H बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या? ये कह रहे हैं कि इसको मैंने इंक्लाइंड कर दिया, याद आ गया कुछ? कितना डिग्री से? 60 डिग्री से। तो हमने कहा सिखाया था ऐसे, ये तो सेम ही रहेगा। ये कितना? वो अपने सब L पूछ रहे हैं, बोलो हाँ है ना? तो इसमें ट्रायंगल बनवाया था मैंने, आपको ऐसे करवा के सिखाया था। ये कितना है आपका? L, ये तो H ही रहता है, और ये क्या हो जाएगा आपका? थीटा। यस, अब बताइए यहाँ पर कॉस यूज़ करेंगे क्या? कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? H/L। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? बस आंसर आ गया भाई साहब। ये दिया है 2 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। क्यों भाई साहब लोग? तो यहाँ पर ये आ गया cos 60। cos 60 कितना होता है? 4 या 5? दोनों नहीं होता। L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अपॉन 1/2, 2 पर चला गया तो 4 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? गलती हुई क्या कुछ मुझसे? अच्छा बता दिया करिएगा, ऐसा कुछ है तो। हाँ यस, 28 हो गया। चलो 28 फटाफट। 29 देखिए। 29 लिखा है, अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डीप्ड इन वाटर, द वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नहीं है क्या? अविका जी बड़ा अजीब टाइप की स्माइल की, मैंने क्वेश्चन नहीं है क्या, है ना? देखो 8 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? मैं फिर से रीड करता हूँ, अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डीप्ड इन वाटर। ध्यान से देखिए बेटा, द वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर फुल स्टॉप इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन अ, क्या लिखा है? फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। पहली बात, इसका इसमें आंसर ही नहीं है, जो आएगा आंसर अभी, जो इसमें आंसर आएगा उसमें आंसर ही नहीं है ना। फॉलिंग एलिवेटर, द लेंथ ऑफ क्या लिखा? वाटर कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी। ठीक है, क्लियर है क्या? जो आंसर आएगा उसमें आंसर ही नहीं है, चिंता है, गड़बड़ी है, बस वो लिखना भूल गए।
आइए देखिए क्या, चलो अब थोड़ी कहानी कहते हैं। प्लीज़ भैया इस बार जो है एररलेस को करते हैं सॉल्व, फ्लूइड मैकेनिक्स और सरफेस टेंशन पोर्शन पूरा प्लीज़, और वर्क नहीं अच्छे से करके आइएगा, अच्छे से, ठीक है। अभी बात आपके पास 2 वीक है पूरे के पूरे, ठीक है। 2 सप्ताह में काफ़ी कुछ ये कर ले आएंगे आप। बोलो यस, समझ में आया क्या, क्या क्वेश्चन था वो देखिए। एक बात बताइएगा यहाँ पर, नहीं यार क्या कर, एक तो क्या है ना, कुछ बच्चों को मैं नोटिस करता हूँ आप लोगों को, कुछ बच्चों को, मैं सबको नहीं कह रहा यहाँ पर, कुछ बच्चे टेस्ट को दे रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कल टेस्ट तो चलते हैं टेस्ट देने। टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि हमने तैयारी पूरी कर ली, अब हमें वहाँ जाके देखना है अपने आप को। अच्छा कुछ अभी से बिटिया ने बोला कि सर घर पे बन गया क्वेश्चंस, कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आराम से कर सकते हैं, दिमाग तैयार है, आराम से करेंगे, 2 घंटे में करेंगे भाई। लेकिन एग्जाम तो 3 ही घंटे का हो रहा है ना अपने पास, वहाँ तो बाउंडेशन में बैठे हुए हैं अपन, ये अपने को सेट करना है ना। क्लियर है क्या, आप टेस्ट को दीजिए, तैयारी पूरी करिए, फिर स्पीड की प्रॉब्लम आएगी। कितने बच्चे भाई साहब, कितने बच्चे ड्रॉपर में, कितने बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको सब आता है, बिन एग्जाम में फंस जाते हैं वहाँ बेचारे, कितने बच्चे ऐसे हैं। देखो इसी बात पर जाए दो, झगड़े वाली बात नहीं है। यही था क्या, कितनी हाइट तक जा रहा था, h। अब बताओ अच्छा h का फॉर्मूला क्या है, तो मुझे बताओ। अच्छा h का फॉर्मूला खुद बताओ। अच्छा मुझे ऐसा लगता है 2t cos थीटा अपॉन रो g, और बोलो क्या आया था r। ये कौन सा r था, ये जो r है अगर आपको याद होगा स्मॉल r था, जो कि ट्यूब का था। बोलो हाँ है ना, याद है कि नहीं याद है, स्मॉल r याद है फॉर्मूला, नहीं आया क्या। और अगर कैपिटल R मेनिस्कस का रेडियस आएगा तो यहाँ पर क्या है, कॉस नहीं आता है, याद है क्या। अच्छा एक बात बताइएगा, ये G कौन सा वाला होता है, एक्चुअल में जो G होता है ये G नहीं होता, ये होता है इफेक्टिव G। बोलो हाँ कौन सा, इफेक्टिव G। बोलो हाँ, इसमें नीचे कौन काम कर रहा था, G, इसलिए हम लोग सिंपल लिख दिया करते थे। अब उनका कहना यह है कि इसको उठा के मैंने ऐसे लिया, ऐसे तब छोड़ दिया, अब कहाँ हो गया, फ्री फॉल होने लगा। अरे बोलो यार अब तुम दिमाग लगाओ, हम लोग क्या सीखते हैं बार बार, हम आपको अपनी बार बार सिखाते क्या है, जैसे ऐसे याद है, ऐसे किया, कोई चीज़ नीचे जा रही है तो ऊपर कौन लग जाएगा, शेडो लग जाएगा, नहीं आया क्या, नीचे कौन लग जाएगा आपका, mg हो जाएगा, नहीं बोलते थे क्या। तो क्या करते थे बताइए, जा कहाँ रही है नीचे, तो mg माइनस m में, ऐसे नहीं करते थे अपन, करते थे ना। मतलब इस समय कोई चीज़ अगर नीचे आ रही है तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g माइनस ए, दैट इज योर क्या हो जाएगा, g इफेक्टिव, नहीं हो जाएगा, बार बार बताता हूँ। अब यहाँ पर भी वही है, वो कह रहे हैं मैंने क्या कर दिया, इसको फ्री फॉल करवा दिया, मतलब कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, कितने से, G से, वही वाला कंसेप्ट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अच्छा बताइए, तो G इफेक्टिव क्या आ जाएगा, G माइनस ए, मतलब G माइनस जी, दैट इज योर 0। तो अब हम बात करें कि भाई H डैश निकालें, कितनी हाइट तक हो जाएगा, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 2t cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, रो रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। है आराम से, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर बताओ क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या, एच किलो क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, मतलब क्या बताइए इसका, क्या है यह, पूरी लिक्विड क्या हो जाएगी बाहर, जो लिक्विड यहाँ भरी हुई पूरी की पूरी निकल कहाँ चली जाएगी, बाहर, उसके अंदर कोई लिक्विड ही नहीं है। बात समझ में आया क्या, नहीं पल्ले पड़ा, आंसर देख लिए, कहीं पे नहीं है आंसर, पल्ले पड़ी बात क्या, क्लियर है, नहीं आया, कोई इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है, सब कहाँ हो चुकी है, बाहर, ओ इन्फिनिटी तक जा रही है, कड़ कड़ कड़, पूरी लिक्विड क्या हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। क्लियर है क्या, चलो अब देखिए ध्यान से, इसमें आंसर क्लिक कर लीजिए, नंबर क्या है इसका, 29 है भाई साहब, 28 नहीं बहन जी, 29। अब देखिएगा, अब आया अगला क्वेश्चन, लिखा है 30 नंबर, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल R इज इमर्ज्ड इन वाटर, कहाँ, वाटर में, समझिएगा, अ कैपिलरी ट्यूब और रेडियस कैपिलर R इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू हाइट कैपिटल H, ये लिखा है क्या, ठीक है। करें मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज कैपिटल M, बोलो हाँ है ना, आगे सुनिए,
कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब इज डबल्ड, रेडियस डबल कर दे, मतलब जो कैपिलरी ट्यूब है उससे थोड़ा सा मोटा ट्यूब ले लिया अपन ने, ऐसे कर सकते हैं, है ना, डबल्ड, मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब विल नाउ बी। अब देख ध्यान से छोड़िए पहले इसको, क्या आपने लिक्विड चेंज किया है? क्या आपने लिक्विड चेंज किया है? इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल टी चेंज नहीं हुआ है। ये बताइए जो राइज करता है लिक्विड तो उसका हाइट कितना बताइए, पहले क्या होता है बताइए, बोलो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2T अपॉन रो जी आर, कैपिटल आर, रुको पहले, ये कैपिटल आर कौन सा वाला होता है, मेनिस्कस का होता है, नहीं आ रहा क्या, होता है ना। अब मुझे बताओ आपने लिक्विड चेंज किया क्या, लिक्विड चेंज किया क्या, अरे बोलो यार, तो इसका मतलब इसी में बताया था कि यहाँ पर HR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T बाई रो जी, लिक्विड चेंज किया नहीं है तो सरफेस टेंशन वही होगा, लिक्विड चेंज किया नहीं है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें लगाना चाहिए HR इक्वल टू कांस्टेंट लगाना चाहिए, बोलो हाँ है ना, यस। अब बताओ कहानी को समझिए धीरे धीरे, देखिए नंबर क्या है इसका, 30, यही है ना बेटा, देखो एक ये रहा और एक जो है ये रहा, मैं जानबूझ के ऐसा कर दिया। अब बताइए इस वाले में है, इस वाले में, अक्कल लगाइए बस, इसमें कितनी हाइट तक लिक्विड गई है, कैपिटल H हाइट तक गई है, तो इसका जो ऐसे करके अपन कैपिटल H हाइट तक गई है, इसमें कितनी हाइट तक गई है, बताई नहीं है। देखो इसके अंदर जो लिक्विड है, रेड रेड वाली देख रहे हैं क्या, इसका मास उन्होंने क्या बोला है, M है, बोलो है ना। तो अभी बताओ, रुको आराम देखना, ये बताइए HR इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि H जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, तो इस वाले का R ज़्यादा है कि नहीं है, तो हाइट क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। मैं इसमें हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ समझाने के हिसाब से, बोलो क्लियर है। इसके हाइट को मैंने क्या बोल दिया, इसको कैपिटल H बोला तो मैं इसको इस बार स्मॉल h बोल देता हूँ। इस वाले मास को निकालने के लिए बोला मैं इसको M डैश बोल देता हूँ, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अब नहीं आया, बोलो यार नहीं आ रहा है, अब अक्कल लगाते जाओ। ये बताओ इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, एक मिनट को पहले, H क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इसकी बात करें फिर बताते हैं आपको। यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, H2 बाई H1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, R1 बाई R2। बाद में कितना है H2 को हमने क्या बोल के रखा है, स्मॉल h बोल के रखा है, बोलो क्लियर है क्या। और H1 कितना है, उसको कैपिटल H क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब R1 कौन सा होगा, ये वाला, यहाँ का रेडियस कितना था R, यहाँ R था और यहाँ कितना है 2R, तो यहाँ पर ये कितना होगा आपका, कैपिटल R बोला है और इसको बोला है 2R, यानी एक प्रकार से क्या हो गया 1/2। स्मॉल h कितना हो जाएगा, मतलब ये हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। उसने यहाँ का मास दे के रखा हुआ है, यहाँ का मास पूछ रहा है, तो कौन सी बात है। मास का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ का डेंसिटी तो वही होगा और वॉल्यूम के नाम पर क्या आएगा, इसका रेड वाले का वॉल्यूम, तो मुझे लगता है वो पाई R स्क्वायर इंटू कैपिटल H होगा। सही तो बोल रहा हूँ मैं, नहीं है क्या। इधर आ जाओ, मास, इस वाले का मास आपने क्या बोल के रखा है M डैश, तो हो जाएगा पाई R के नाम पर क्या आ जाएगा 2R, तो पाई R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल h। नहीं आ रहा क्या, क्या रो लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, रो लगा देंगे, बोलो क्लियर है क्या। अब हमारे पास क्या क्या कर सकते हो बताइए, M डैश अपॉन, यदि आप M करेंगे तो यहाँ पर 2 2 4, बाकी सब कटेंगे 4 बच जाएगा, बोलो हाँ है ना। अरे पहले वो देखो पावर देखो, 2 2 क्या हो जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, इसका H बचेगा और नीचे क्या बचेगा, कैपिटल H बचेगा। नहीं आया क्या। और यहाँ पर क्या है बताइए, कैपिटल H को हम क्या लिख सकते हैं 2H, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आ गया 4H और कैपिटल H क्या हो जाएगा 2H, कितना बचा 2 बचा। नहीं आ रहा क्या, गड़बड़ आ रहा है क्या। तो ये जो है आपका M डैश इक्वल टू 2M, देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं मुझसे, प्लीज चेक कर लीजिए, बोलो हाँ है ना, चेक कर लीजिए, बोलो क्लियर है क्या। मैं इनसे मैच करवा लूंगा, कैसे मिस्टेक है क्या कहीं पर, एक बार चेक कर लीजिए। आंसर कौन सा वाला है, नंबर क्या बोलिए 30, लेवल 2 का 30 का B, देखिए तो 2M सही है। क्या आपको समझ में आया क्या, हो गया।
है, ठीक है। अगला पढ़िए 31 देखिएगा, खुद करेंगे ना। उधर के जो स्टार्टिंग वाले हैं ना वो सब आते हैं करीब करीब। अगर मैं ट्राई मारा होगा लगभग करवा दिए हैं मैंने, कुछ करवाऊंगा इक्का दुक्का, बाकी सब करवाए हुए हैं। देखो 31 लिखा है, वन एंड ऑफ अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब विथ रेडियस स्मॉल r 0.05 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड इनटू वाटर टू अ डेप्थ कितना है, डेप्थ ऑफ स्मॉल h इक्वल 2 सेंटीमीटर। वाटर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू ब्लो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वाटर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू ब्लो एन एयर बबल आउट ऑफ द लोअर एंड, क्लियर है क्या, आउट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब। तो पहले मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले वो समझिए पहले तो आप, ठीक है। मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, मैं बात सुनिएगा, इसको ना आज घर पे ट्राई मारिएगा, आज ही ट्राई मारिएगा, ठीक है। मैं इसको ट्राई मारा इसलिए बता रहा हूँ आपको। एक काम करिएगा, फ्रूटी वगैरह पीते हैं क्या, आज घर पे ट्राई मारिएगा, ठीक है। फ्रूटी वगैरह ले लीजिएगा, फ्रूटी का जो कहता है वो ले लीजिएगा, धन्यवाद। और एक ग्लास में पानी ले लीजिएगा, ओके, ग्लास में पानी ले लीजिएगा। अब उसके बाद ग्लास से पानी लेकर वो जो स्ट्रॉ है उसको क्या करिएगा, बिल्कुल ऐसे लगाकर बिल्कुल पानी के ऊपर रखिएगा, मतलब ज़्यादा अंदर मत ले जाइएगा, ऐसे बुल्ली मारिएगा करिएगा तो बुलबुले बनेंगे। अब सुनिएगा, अब एक काम करिए, स्ट्रॉ को और अंदर ले आइए, बिल्कुल अंदर ले आइए, काफ़ी अंदर ले आइए। अब उसके बाद फिर बुल्ली मारिएगा, तो अब देखिएगा जब अब आप क्या बन रहा है, एयर बबल बन रहा है, अरे बोलो यार। लेकिन अब जब उसको आपने ज़्यादा अंदर कर दिया, जैसे मारेंगे तो आपको ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार। और कुछ ज़्यादा ही हमारा नदी फदी में डाल दिया, बिल्कुल जाकर अंदर तक लेकर चले गए, तो भाई साहब आपका पूरा खानदान लग जाएगा फूकने में उसको। पहले बड़ी बात क्या, हाँ। तो अब इमेजिन हुआ क्या, यस या नो, यस। देखा नहीं आपने कभी कभी ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पीते होते हैं अपन, हाँ नहीं, पाइप लगा कैसे पीते नहीं अपन, ठीक है। वो नारियल पानी वगैरह, नारियल पानी वगैरह, देखें, आइए अब ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही पूछ रहा था, बता रहा था आपको एग्जाम्पल, है ना, बड़ा गंदा सोच आ गया था। चलो आ जाइए, ये देखिए भाई साहब, ये वही है पाइप, ठीक है। इस पानी नहीं पी लीजिए, मैं कुछ बोल दूंगा कि झटके में घबरा जाए कहाँ, ठीक है। इधर आइएगा, नारियल पानी पीना अकेले ही पीनिएगा, है ना, पुली पुली को मार देता आफत, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, देख प्लीज़, बाकी आप समझ में क्या बोल रहा हूँ। आइए ये बताइए, क्या इस बात को आप मानते हैं कि इसमें यहाँ पानी भरा होगा, कितना अंदर ले गए उसको, 2 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको जो है कैपिटल H बोल देता हूँ, मतलब कैपिटल जो H है वो क्वेश्चन में दिया है 2 सेंटीमीटर। ये तो अच्छी वाली बात हो गई। लेकिन आप देखें जो सरफेस टेंशन वाला कंसेप्ट ये कहता है कि कुछ हाइट तक क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा यहाँ तक, देखिए ये चढ़ गया है हाइट, बोलो क्लियर है क्या, तो कितनी हाइट तक चढ़ गया, मान लीजिए स्मॉल h हाइट तक चढ़ गया, बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि स्मॉल h का फॉर्मूला कितना होगा, यस, अगर देखा जाए 2T/ρg/r, r कौन सा, मेनिस्कस का, बोलो है क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट और कुछ बात हो रही है क्या, देखिए तो इसका मतलब क्या मान लेते हैं, उसको 0 मान लेते हैं, बोलो क्लियर है क्या, कुछ बोला है क्या, चलिए। तो इसका मतलब यह है कि 2G आप क्या करते हैं, r किसका रेडियस है, r किसका रेडियस हो गया, मेनिस्कस का, ये नहीं मतलब यहाँ पर अगर कैपिटल R यूज करें तो मेनिस्कस का होता है, बोलो है ना। और यहाँ cos थीटा और स्मॉल r कौन किसका होता है, ट्यूब का होता है। अपन थीटा कितना मान लिया है, 0 मान लिया है, कुछ चिंता वाली बात है, दोनों पर रेडियस का मान के चल रहा है सेम है, दिया होता तो क्या करते हैं अपन, कर लेते, नहीं आ रहा क्या, अरे यार अगर आंसर के फॉर्मेट में क्या हुआ, थीटा होगा तो अपन क्या करेंगे, उसको 2T cos थीटा ρg स्मॉल r कर देंगे, सिंपल सी बात है। आंसर है क्या cos थीटा वगैरह कुछ, खत्म बात करो। इधर आओ, अब असली कहानी देखो। इसका मतलब ये है कि कितनी हद तक पर चला जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान देना, ये जो एयर बबल बनाना, कहाँ बनाना है, इस जगह पर,
लोअर एंड पे। अरे बोलो यार, नहीं आया क्या? पले पड़ा? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए देखा होगा आपने, कैसे बताऊँ इस कंसेप्ट वाइज। देखो ऐसे समझिए कि अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, आप ये समझिए कि यहाँ पर एक छोटा सा बोलो हाँ है ना, एक बबल है, बोल भी नहीं पा रहा है ना, बोलो क्लियर है क्या? अब अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे फूक रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या? यस। तो अब वो क्या करेगा, बढ़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा। यस। अपन यहाँ क्या लगा रहे हैं, यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, नहीं आ रहा क्या? तो मुझे एक बात बताओ, इस जगह पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कितने का लगेगा? एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटीएम आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, पी एटीएम, फिर क्या होगा, रो जी एच, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर अगर है, बताओ पी ए पॉइंट मान लो, ए अगर चाहिए क्या हो जाता है, क्या आएगा, पी एटीएम प्लस रो जी, रुको, रो जी एच के नाम पर क्या आएगा, एच प्लस एच, यानी कहने का मतलब क्या जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, रो जी एच प्लस एच आएगा। यहाँ पर जो पी ए है, देखिए ए तो हो गया पी एटीएम, और रो जी कैपिटल एच, कैपिटल से दे के रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, वो लिख देंगे, प्लस आप बताइए क्या यहाँ पर, बोलो रो जी स्मॉल एच, और इस देखो रो जी स्मॉल एच करो क्या जाएगा, 2t बाई स्मॉल आर, ये दोनों इधर ले आओ। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कितने का प्रेशर लगाना पड़ेगा, पी एटीएम प्लस रो जी कैपिटल आर प्लस 2t बाई स्मॉल आर, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या? अगर आपको चाहते हैं कि यहाँ पर एयर बबल बन जाए तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इतने का प्रेशर यहाँ से फुक्की मारेंगे बन जाएगा। पले पड़ी बात की नहीं पड़ी, नहीं आया क्या? अक्कल लगाइए, जितना ज़्यादा, कौन सो रहा भाई, हाँ, जितना ज़्यादा इसको अंदर ले आएंगे एच उतना ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, उतना ज़्यादा फुक्की मारनी पड़ेगी आपको, और नदी फदी में डाल दिया, फूकते रहो, बोलो हाँ है ना। नंबर क्या था इसका, 31। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने सिर्फ ये जो नारियल पानी वाला एग्जांपल दिया, बस आपको बताया, कभी आप चीज़ों को तो नारियल पानी वगैरह पिए तो समझ जाए, बात समझ में आ गया? कोई बुलबुल मारेगा भट बग यहाँ से, है ना, हाँ क्लियर हुआ क्या? ठीक है, 1 सेकेंड, फोटो अच्छा नहीं आएगा, रुक जाइए, अब कीजिएगा, इसकी बैटरी चेंज कर दी जाए।